नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका किताबी मंत्रा में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा समझना सिखाती है। बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। ये बुक हमें बताती है कि पैसा सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं है। पैसा सिर्फ नंबर्स, सैलरी, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स का गेम नहीं है। पैसा एक बिहेवियर का गेम है। आप पैसों के साथ बिहेव कैसे करते हो, पैसा आने के बाद क्या डिसीजन लेते हो, ग्रीड और फियर को कैसे कंट्रोल करते हो, ये सब डिसाइड करता है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनोगे या नहीं। कई लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन कुछ सालों बाद भी उनके पास सेविंग्स नहीं होती, और कुछ लोग नॉर्मल इनकम के साथ भी धीरे धीरे वेल्दी बन जाते हैं। डिफरेंस इनकम का नहीं होता, डिफरेंस होता है हैबिट का, पेशेंस का और मनी माइंडसेट का। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस पर कम और बिहेवियर पर ज्यादा डिपेंड करती है। चलिए इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहला लेसन है, पैसा नंबर से ज्यादा बिहेवियर का गेम है। स्कूल और कॉलेज में हमें पैसे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता। हमें मैथ्स सिखाई जाती है, फॉर्मूला सिखाए जाते हैं, बट रियल लाइफ में पैसा कैसे हैंडल करना है ये कोई नहीं सिखाता। रियल लाइफ में पैसा हैंडल करना सिर्फ कैलकुलेशन का काम नहीं होता। रियल लाइफ में पैसा इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। कभी ग्रीड होती है, कभी फियर होता है, कभी जेलसी होती है, कभी शो ऑफ करने का प्रेशर होता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक पर्सन की सैलरी 35,000 है। सैलरी आते ही रेंट, ईएमआई, रिचार्ज, फूड, ऑनलाइन शॉपिंग, वीकेंड प्लान्स और यूपीआई पेमेंट्स में पैसा खर्च हो जाता है। स्टार्टिंग के 10 दिन सब नॉर्मल लगता है, लेकिन 20 तारीख के बाद वही पर्सन बार बार बैंक बैलेंस चेक करता है और सोचता है, यार सैलरी आई कब और गई कब। अब प्रॉब्लम सैलरी की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि सैलरी आते ही उसने अपने फ्यूचर को पे नहीं किया, उसने सिर्फ एक्सपेंसेस को पे किया। अगर आप पैसा आते ही पूरा खर्च कर देते हो तो इनकम कितनी भी बढ़ जाए, फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनकम का कुछ पार्ट सेव करते हो, कुछ पार्ट इन्वेस्ट करते हो और अननेसेसरी एक्सपेंसेस कंट्रोल करते हो तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने लगते हो। इसलिए पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा लेसन है, रिच दिखना और रिच होना अलग चीज है। आज के सोशल मीडिया के टाइम में हर कोई रिच दिखना चाहता है। ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव फोन, लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप्स, कैफे लाइफस्टाइल, ये सब देखकर हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जो वेल्थ होती है वो अक्सर दिखती नहीं है। जो कार आप देख रहे हो वो पैसा स्पेंड हो चुका है, जो एक्सपेंसिव फोन आप देख रहे हो वो पैसा खर्च हो चुका है, जो ब्रांडेड क्लोथ्स आप देख रहे हो वो मनी का आउटपुट है, वेल्थ का प्रूफ नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, एक बंदा इंस्टाग्राम पर आईफोन, ब्रांडेड शूज, कैफे फोटोज और बाइक का रील्स डालता है। हमें लगता है वाह ये तो रिच लाइफ जी रहा है, लेकिन हो सकता है उस फोन की ईएमआई चल रही हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग हो और मंथ एंड तक उसके पास सेविंग जीरो हो। दूसरी तरफ एक सिंपल पर्सन हो सकता है, नॉर्मल फोन यूज करता है, लोकल ट्रेन या बाइक से ट्रैवल करता है, ब्रांडेड चीजें कम लेता है, लेकिन हर मंथ एसआईपी करता है, इमरजेंसी फंड बनाता है और डेट फ्री रहने की कोशिश करता है। पहला पर्सन रिच दिख रहा है, दूसरा पर्सन रिच बन रहा है। तीसरा लेसन है, सेविंग इनकम से ज्यादा हैबिट पर डिपेंड करती है। कई लोग बोलते हैं मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं सेव करूंगा, लेकिन सच ये है कि अगर आप छोटी सैलरी में सेव नहीं कर पा रहे तो बड़ी सैलरी में भी सेव करना मुश्किल होगा, क्योंकि सेविंग इनकम का नहीं हैबिट का गेम है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, जब किसी की सैलरी 25,000 थी तब भी सेविंग जीरो थी, फिर सैलरी 40,000 हुई तब भी सेविंग जीरो, फिर सैलरी 60,000 हुई तब भी मंथ एंड में सेम प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल भी बढ़ गया। पहले नॉर्मल फोन था, फिर कॉस्टली फोन ईएमआई पर आ गया। पहले घर का खाना था, फिर जोमैटो स्विगी रेगुलर हो गया। पहले लोकल ट्रैवल था, फिर कैब कंफर्ट बन गया। पहले सिंपल वीकेंड था, फिर हर वीकेंड आउटिंग कंपलसरी बन गई। इनकम बढ़ी लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ी। इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं। इनकम बढ़ते ही अगर लाइफस्टाइल भी सेम स्पीड से बढ़ गया तो वेल्थ कभी बिल्ड नहीं होगी। सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ एंजॉय मत करो। सेविंग का मतलब है पहले अपने फ्यूचर को पे करो, बाद में दुनिया को पे करो।
जब सैलरी आए सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट साइड में रखो, चाहे 5% रखो, चाहे 10% रखो, चाहे 20% रखो, लेकिन कुछ ना कुछ सेव जरूर करो। सेविंग आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, सेविंग आपको कंट्रोल देती है, सेविंग आपको चॉइस देती है, सेविंग आपको फ्रीडम देती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो जॉब लॉस का फियर कम होता है। अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप हर सिचुएशन में पैनिक नहीं करते। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो फ्यूचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए सेविंग को बोरिंग मत समझो, सेविंग ही फाइनेंशियल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है। चौथा लेसन है इमरजेंसी फंड लाइफ सेवर होता है। बुक का एक इंपॉर्टेंट आइडिया है कि फाइनेंशियल लाइफ में सर्वाइवल सबसे जरूरी है। पैसा ग्रो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा बचाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, किसी पर्सन की जॉब सडनली चली गई। अगर उसके पास 3 to 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड नहीं है तो वो पैनिक में आ जाएगा। रेंट कैसे पे होगा, ईएमआई कैसे जाएगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा। इस प्रेशर में वो क्रेडिट कार्ड यूज करेगा, लोन लेगा या फिर कोई भी रॉन्ग जॉब एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसके पास 3 to 6 मंथ्स का बैकअप है तो सिचुएशन सेम है, प्रॉब्लम सेम है, लेकिन रिएक्शन अलग होगा। वो कामली नेक्स्ट जॉब सर्च कर सकता है, हर डिसीजन फियर में नहीं लेगा। यही सेविंग्स की रियल पावर है। सेविंग सिर्फ पैसा नहीं होती, सेविंग्स ब्रीदिंग स्पेस होती है। फाइनेंशियल लाइफ में इमरजेंसी फंड एक शील्ड की तरह होता है। आपको हर प्रॉब्लम से बचाता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम के टाइम गिरने नहीं देता। इसलिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सेफ्टी के वेल्थ बिल्डिंग रिस्की हो सकती है। पांचवा लेसन है कंपाउंडिंग स्लो होती है लेकिन पावरफुल होती है। कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपाउंडिंग का रिजल्ट स्टार्टिंग में दिखाई नहीं देता। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो 1 महीने में कोई बड़ा चेंज नहीं दिखेगा। 1 साल में भी रिजल्ट नॉर्मल लग सकता है, लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद कंपाउंडिंग का मैजिक दिखना स्टार्ट होता है। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है आपका पैसा पैसा बनाता है और फिर वो पैसा भी पैसा बनाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। जिम में पहले 10 दिन रिजल्ट नहीं दिखता। आप वर्कआउट करते हो, डाइट फॉलो करते हो, लेकिन मिरर में चेंज स्लो दिखता है। कभी कभी तो लगता है कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप 6 मंथ्स तक कंसिस्टेंट रहते हो तो बॉडी शेप चेंज होने लगती है, स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इन्वेस्टिंग भी जिम जैसी है। पहले रिजल्ट बोरिंग लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के बाद कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाती है। जैसे एक स्नोबॉल हिल से नीचे गिरता है। स्टार्टिंग में वो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ स्नो जुड़ती जाती है और वो बड़ा होता जाता है। इन्वेस्टिंग भी ऐसी ही होती है, लेकिन कंपाउंडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है टाइम। टाइम के बिना कंपाउंडिंग का मैजिक काम नहीं करता। इसलिए जो लोग जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं उनके पास ह्यूज एडवांटेज होता है। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन टाइम बड़ा होना चाहिए। आपको हर मंथ लाखों इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो। मॉर्गन हाउसल बुक में ये बताते हैं कि वॉरेन बफेट की वेल्थ का सीक्रेट सिर्फ हाई रिटर्न नहीं था, उनका रियल सीक्रेट था टाइम। उन्होंने बहुत यंग एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और बहुत लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहे। यही कंपाउंडिंग का पावर है। इसलिए इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जल्दी पैसा डबल करने के चक्कर में होते हैं वो अक्सर गलत डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिल्ड करते हैं। छठा लेसन है रिस्क को इग्नोर मत करो। हर किसी को रिटर्न्स चाहिए, सबको पैसा ग्रो करना है, लेकिन बहुत कम लोग रिस्क के बारे में सीरियसली सोचते हैं। इन्वेस्टमेंट करते वक्त लोग पूछते हैं कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर पूछता है कितना रिस्क है। एग्जाम्पल के लिए, जब मार्केट में कोई स्टॉक या क्रिप्टो बहुत तेज बढ़ता है तो लोग बिना रिसर्च के उसमें पैसा डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी फ्रेंड ने बोला, इंस्टाग्राम रील में देखा या किसी ने कहा कि यह पैसा डबल कर देगा। स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिखता है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, फिर पर्सन और पैसा डाल देता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो वही पर्सन पैनिक में लॉस में बेच देता है। यह प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, रिस्क मैनेजमेंट की है। अगर आप सिर्फ हाई रिटर्न के पीछे भागते हो तो आप कभी कभी अपना कैपिटल भी लूज कर सकते हो। मनी गेम में सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेम में सर्वाइव कर गए तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी।
लेकिन अगर एक गलत डिसीजन से आपका पूरा पैसा चला गया तो आप गेम से बाहर हो जाते हो। इसलिए बुक का एक इंपॉर्टेंट लेसन है, सर्वाइवल फर्स्ट। फाइनेंशियल लाइफ में सेफ्टी मार्जिन रखो, इमरजेंसी फंड रखो, इंश्योरेंस रखो, डेट कंट्रोल में रखो। हर पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में मत डालो। आपका गोल सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं होना चाहिए, आपका गोल फाइनेंशियली स्टेबल रहना भी होना चाहिए। कई बार बोरिंग डिसीजंस ही बेस्ट डिसीजंस होते हैं। रेगुलर एसआईपी, इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लो डेट, कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, ये सब ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यही आपको फाइनेंशियली सेफ बनाता है। 7वां लेसन है, ग्रीड और फियर दोनों से बचना जरूरी है। मार्केट में जब सब लोग पैसा कमा रहे होते हैं तब ग्रीड आती है। हमें लगता है कि हमें भी कुछ मिस नहीं करना चाहिए। हम बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और जब मार्केट गिरता है तब फियर आता है। हमें लगता है सब खत्म हो गया। हम पैनिक में इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। दोनों सिचुएशंस डेंजरस हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, मार्केट ऊपर जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब वीडियोस और रील्स में सब बोलते हैं अभी इन्वेस्ट करो, पैसा डबल होगा। आपको लगता है कि अगर अब इन्वेस्ट नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। फिर मार्केट गिरता है, वही लोग बोलते हैं मार्केट क्रैश हो गया, सब बेच दो, और पैनिक में लोग लॉस बुक कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों टाइम पैनिक नहीं करता, वो प्लान के साथ इन्वेस्ट करता है। ग्रीड में आप ओवर रिस्क लेते हो, फियर में आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हो। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं जो हर टाइम परफेक्ट डिसीजन लेता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। अगर आप मार्केट के मूड के हिसाब से डिसीजन लोगे तो आप कभी स्टेबल वेल्थ नहीं बना पाओगे। आपको अपना प्लान बनाना होगा और उस प्लान पर स्टिक करना होगा। जब मार्केट ऊपर हो तब भी डिसिप्लिन रखो, जब मार्केट नीचे हो तब भी पेशेंस रखो। मनी का गेम इमोशनल कंट्रोल का गेम है। 8वां लेसन है, लक और रिस्क को समझना जरूरी है। कभी कभी कोई पर्सन सक्सेसफुल होता है तो हम सोचते हैं कि उसने जो किया वही फॉर्मूला है, और कभी कोई फेल होता है तो हम सोचते हैं उसने गलती की होगी। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। लाइफ में लक भी होता है और रिस्क भी होता है। एग्जाम्पल के लिए, 2 लोग सेम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक का बिजनेस सही टाइम पर स्टार्ट होता है, डिमांड अच्छी होती है, मार्केट सपोर्ट करता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरे का बिजनेस सेम आइडिया के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन टाइमिंग रॉन्ग होती है, लॉकडाउन आ जाता है, मार्केट डाउन हो जाता है या फैमिली इमरजेंसी आ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहला पर्सन जीनियस था और दूसरा पर्सन यूजलेस था। कभी कभी डिफरेंस लक और टाइमिंग का भी होता है। इसलिए किसी की सक्सेस देखकर ब्लाइंडली कॉपी मत करो और किसी की फेलियर देखकर उसे जज मत करो। आपको अपनी सिचुएशन समझनी होगी। आपकी इनकम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्क कैपेसिटी क्या है, गोल्स क्या है, ये सब देखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए। जो प्लान किसी और के लिए बेस्ट है जरूरी नहीं वो आपके लिए भी बेस्ट हो। पर्सनल फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्सनल। 9वां लेसन है, इनफ का कॉन्सेप्ट समझो। इंसान की डिजायर कभी खत्म नहीं होती। पहले हमें 30,000 सैलरी चाहिए होती है, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर कार, फिर बेटर कार, फिर बिगर हाउस, फिर मोर स्टेटस। ये रेस एंडलेस है, और अगर आपने अपना इनफ डिफाइन नहीं किया तो आप हमेशा कंपैरिजन और स्ट्रेस में रहोगे। एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन के पास स्टेबल जॉब है, फैमिली सेफ है, बेसिक नीड्स कंप्लीट है, थोड़ी सेविंग्स भी हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अनहैप्पी हो जाता है। किसी की कार, किसी का फॉरेन ट्रिप, किसी का लग्जरी हाउस, ये सब देखकर उसको लगता है कि मैं पीछे रह गया। फिर वो अननेसेसरी लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड यूज करता है, सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए। बाहर से लाइफ रिच दिखती है, लेकिन अंदर से स्ट्रेस बढ़ जाता है। इनफ का मतलब ये नहीं कि ग्रोथ स्टॉप कर दो। इनफ का मतलब है ग्रीड को कंट्रोल कर। 10वां लेसन है, फ्रीडम। पैसा का सबसे बड़ा बेनिफिट है। पैसा का रियल पर्पस एक्सपेंसिव थिंग्स खरीदना नहीं है। पैसा का रियल पर्पस फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब है आप अपना टाइम कंट्रोल कर सको। एग्जाम्पल के लिए, इमेजिन करो आपके पास 6 मंथ्स का बैकअप है। ऑफिस में अननेसेसरी प्रेशर हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो या बॉस अनफेयर बिहेव करे, तो आपके पास चॉइस होती है।
आप कामली बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर सेविंग्स जीरो हैं, ईएमआई हाई हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पेंडिंग है, तो आपको मजबूरी में सब टॉलरेट करना पड़ता है। आपके पास चॉइस नहीं होती। इसीलिए पैसा का रियल बेनिफिट लग्जरी नहीं, फ्रीडम है। आप जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप हर सिचुएशन में मजबूर फील करोगे। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। आप टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हो, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप हेल्थ पर फोकस कर सकते हो, आप अपना पैशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। पैसा जब आपको फ्रीडम देता है तब पैसा वैल्यूएबल बन जाता है। अगर पैसा सिर्फ शो ऑफ में जा रहा है तो वो पैसा आपको थोड़ी देर की हैप्पीनेस देगा। लेकिन अगर पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है तो वो आपको लॉन्ग टर्म फ्रीडम देगा। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बिलियनर बनना नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप अपनी लाइफ के डिसीजंस फियर के बिना ले सको। 11वां लेसन है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही वेल्थ बनाती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है। इकोनॉमी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, जॉब्स चेंज होती हैं, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से पैनिक नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्सन हर महीने एसआईपी करता है तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कभी पोर्टफोलियो रेड होता है, कभी ग्रीन होता है। लेकिन अगर उसका गोल 10-15 साल का है तो वो हर वीक पोर्टफोलियो चेक करके पैनिक नहीं करेगा। वेल्थ बिल्ड करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको हर दिन परफेक्ट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, आपको बस बार बार स्टूपिड मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। डेट ट्रैप से बचो, अननेसेसरी शो ऑफ से बचो, पैनिक सेलिंग से बचो, क्विक मनी स्कीम से बचो और कंसिस्टेंट सेविंग इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखो। अगर आप 10-15 साल तक डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल बिहेवियर फॉलो करते हो तो रिजल्ट डेफिनेटली दिखने लगता है। अब इस बुक का फाइनल मैसेज समझते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, पैसा समझने की चीज है। आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना सेव करते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो, कितना प्रोटेक्ट करते हो और पैसों के साथ कितना इमोशनली मैच्योर बिहेव करते हो। आपको रिच दिखने के चक्कर में रिच बनने का चांस लूज नहीं करना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फ्रीडम सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए। आपको ग्रीड और फियर के बीच बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको टाइम को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि टाइम और कंपाउंडिंग मिलकर नॉर्मल इनकम को भी पावरफुल वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज से एक सिंपल स्टेप लो। सैलरी आते ही सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करो। इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज सेव करो, इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट करो, डेट कंट्रोल करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो और अननेसेसरी शो ऑफ से बचो। याद रखो, पैसा अगर सही तरह यूज किया जाए तो वो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं देता, वो पीस देता है, कॉन्फिडेंस देता है और फ्रीडम देता है। दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की सिंपल हिंदी समरी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो किताबी मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल बुक्स के लेसन्स सिंपल हिंदी में लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना सेव करते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो, कितना प्रोटेक्ट करते हो और पैसों के साथ कितना इमोशनली मैच्योर बिहेव करते हो। आपको रिच दिखने के चक्कर में रिच बनने का चांस लूज नहीं करना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फ्रीडम सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए। आपको ग्रीड और फियर के बीच बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको टाइम को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि टाइम और कंपाउंडिंग मिलकर नॉर्मल इनकम को भी पावरफुल वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज से एक सिंपल स्टेप लो। सैलरी आते ही सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करो। इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज सेव करो, इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट करो, डेट कंट्रोल करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो और अननेसेसरी शो ऑफ से बचो। याद रखो, पैसा अगर सही तरह यूज किया जाए तो वो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं देता, वो पीस देता है, कॉन्फिडेंस देता है और फ्रीडम देता है। दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की सिंपल हिंदी समरी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो किताबी मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल बुक्स के लेसन्स सिंपल हिंदी में लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ।